हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। गोल्ड का एक नंबर देता हूँ, $38,000 पर ऑन्स, और रुपए में कन्वर्ट करोगे तो रफली 15 लाख सिर्फ 10 ग्राम के लिए। यानी अभी जो गोल्ड चल रहा है ना, उसका ये सिर्फ एक तिहाई भी नहीं है। राइट, लग रहा होगा मैं कोई रैंडम नंबर उठा लिया हूँ वीडियो की टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन रुक जाइए, ये नंबर किसी ने बताया नहीं 15 लाख का। ये असली कैलकुलेशन से निकाला है, जो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो खुद आप कहोगे हाँ, ये 15 लाख का नंबर जो गोल्ड का है सही बनता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ, जो शायद आपने देखी हो ना देखी हो, बट हैरान हो जाओगे। पिछले एक महीने में हम जैसे रिटेल भाइयों ने घबरा के गोल्ड ETF से अपना पैसा निकाल लिया, करीबन $18 बिलियन एक महीने में। और उसी हफ्ते ब्लूमबर्ग ने भी छापा कि गोल्ड का बुल रन ऑफिशियली खत्म हो गया है। अब ध्यान दीजिए, उसी हफ्ते चाइना का सबसे बड़ा बैंक अपना 20वां महीना पूरा कर रहा था गोल्ड खरीदने का लगातार, यानी लगातार बाइंग हर महीने, चाहे प्राइस कुछ भी हो। तो भाई एक चीज़ तो पक्की है, दोनों सही नहीं हो सकते। रिटेल भाग रहा है और दुनिया का सबसे स्मार्ट इंस्टीट्यूशन कौन, चाइना का बैंक खरीद रहा है। एक कंफ्यूज है या डर रहा है, दूसरा कुछ ऐसा जानता है जो हमें पता नहीं। तो ऑफकोर्स हमें तो बिल्कुल ही नहीं पता होता है। तो आज हम वो चीज़ बताने वाले हैं, पूरी कहानी शुरू से 1971 से, ताकि आप खुद कह सको ये 15 लाख का कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना, जिससे ऑथेंटिक वीडियो विद ऑथेंटिक डेटा आपको मिलती रहे। तो फिल्म को समझना होगा कि डॉलर और गोल्ड का रिश्ता कैसे टूटा, क्योंकि इसको बिना समझे आप कुछ नहीं जान पाएंगे। और ये कहानी के लिए 1971 की कहानी होगी, कि जब एक ज़माना था कि US डॉलर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं था। हर नोट के पीछे एक लॉकर में रखी सिक्योरिटी था, और उतनी ही सिक्योरिटी जितनी गोल्ड में होती है। कोई भी कंट्री अपने डॉलर लेके अमेरिका के पास जाती थी और बदले में सोना ले सकती थी फिक्स रेट पर। इसको बोलते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। ऐसे सोचिए जैसे हमारे पास एक रिसिप्ट है और वो रिसिप्ट दिखाते और आप कहीं भी असली माल उठा सकते हो लॉकर से। तो यानी नोट रिसिप्ट था, गोल्ड असली चीज़ है। फ़र्क को समझते जाइएगा। फिर आया 15 अगस्त 1971। US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एक टीवी पर आते हैं एक दिन और बोल देते हैं अब ये रूल ख़त्म, अब डॉलर को गोल्ड में बदला नहीं जाएगा। I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical? हिस्ट्री में इसको निक्सन शॉक कहा गया। इसका मतलब समझिएगा, अब वो रिसिप्ट सिर्फ एक वादा रह गई थी, पीछे कोई लॉकर नहीं, कोई गारंटी नहीं। अब जितना चाहो उतना प्रिंट कर सकते हो, यानी डॉलर की वैल्यू वो वाली चीज़ नहीं थी, लोगों को डर था। और ये वो पहला कदम था जिसने आने वाले 55 साल की पूरी कहानी बदली। अब इसको बहुत तेज़ी से 1971 से हम 2008 में आते हैं, जब चाइना ने पहली बार सवाल उठाया। दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, बैंक डूबने लगते हैं। Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? Two-year note yields went from 190 to 166 in the blink of an eye. On the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. लोग घबरा जाते हैं और यूएस का फेडरल रिजर्व, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, एक ही काम करता है। क्या करता है इस स्थिति से निपटने के लिए? नए डॉलर को प्रिंट करता है खूब सारे। अब एक जगह बैठ के चुपचाप कोई ये सब देख रहा था, चाइना की पूरी नेशनल सेविंग उस वक्त US के बॉन्ड में पड़ी थी। मतलब अमेरिका को दिया गया उधार। और जब अमेरिका ज़्यादा डॉलर प्रिंट करता है तो हर पुराने डॉलर की कीमत थोड़ी कम हो जाती है। मतलब चाइना की मेहनत की कमाई चुपचाप घट रही थी और उनके हाथ में कुछ नहीं था।
मार्च 2009 में चाइना के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का एक ऑफिशियल पेपर आता है और उसमें खुले तौर पे रहता है Central Bank Governor Zhou Xiaochuan made the currency proposal in an essay released on Monday. It comes amid the preparations for the G20 summit in London next week. In his paper, Zhou Xiaochuan calls for a reduction in the dominance of a few individual currencies in international trade and finance. He points out that moving to a reserve currency that belongs to no individual country would make it easier for all nations to manage their economies better. कि दुनिया को एक ऐसी करेंसी चाहिए जो किसी एक देश की मोहताज ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत जेन्युइन बात थी और वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होनी चाहिए। ऐसे ये कोई आइडिया नया नहीं था। 1944 में एक फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मैंड्रिन ने ये भी बात कही थी कि एक न्यूट्रल ग्लोबल एसेट जो पूरी दुनिया के ट्रेड को बैलेंस किए चाहिए। तो उस वक्त अमेरिका ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि तब अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। उन्हें पुराना सिस्टम ही शूट करता था, एक्सपोर्टर था, अब नहीं है, ध्यान से। लेकिन 2009 में चाइना ने वही सवाल वापस उठाया और भाई जैसे कि आप जानते हो कि आगे 15 सालों में चाइना सिर्फ बात नहीं करता रहा, उसने काम करके दिखाया, यानी चीज़ें बदलती गई। अब हम आते हैं नवंबर 2024 में। Now, May was the 7th consecutive month that China's central bank added to its gold reserves. This was a part of China's strategy to diversify its holdings in the face of persistent market volatility. चाइना चुपचाप काम शुरू करता है, क्योंकि आपको भी पता है ग्लोबल पैरामीटर रातों रात नहीं बदलते, ये धीरे धीरे स्टोरी चलती है। यहाँ पे स्टोरी तेज़ी से ये बदलती है कि नवंबर 2024 में चाइना का सेंट्रल बैंक PBOC एक नया सिलसिला शुरू करता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदना, प्राइस ऊपर जाए या नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, खरीदना नहीं रुका। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये सिलसिला चलता गया। और जो आगे आप देखोगे वो आपको हैरान कर देगा। ये सिलसिला आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी चल रहा है, बिना एक भी महीना मिस किए, जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आती है 2025। 2025 में गोल्ड ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। The precious metals have shone bright overall in 2025, reaching new peaks throughout the year. The prices of gold have risen a whopping 60% so far this year, and the yellow metal is not far from seeing its best yearly gain since 1979. पूरे साल में प्राइस 65% बढ़ गई। पहले $3,000 का लेवल टूटा, फिर 4,000 लेवल टूटा डॉलर का, दोनों पहली बार हिस्ट्री में। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? 3 चीज़ें एक साथ हुई। दुनिया भर में टेंशन बढ़ रही थी, और सिर्फ चाइना ही नहीं, आप पोलैंड देख लो, कजाकिस्तान देख लो, और कई कंट्रियों की लंबी लिस्ट है, सब रिकॉर्ड स्पीड से गोल्ड खरीद रहे थे। और डॉलर खुद थोड़ा कमज़ोर हो रहा था, जिससे डॉलर जब कमज़ोर होता है तो गोल्ड अट्रैक्टिव होने लगते हैं। ये तो बेसिक चीज़ मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में सिखाई है और आई होप आपको ये पता होगा। और अभी डॉलर मजबूत है तो गोल्ड नहीं चल रहा है, ये भी आपको पता होगा। अब यहाँ 2026 जनवरी आता है, सबसे हाईएस्ट हाई। अमेरिका मिडिल ईस्ट में जो है मिलिट्री बिल्डअप होती है। गोल्ड भी अपना हाई मार चुका है। 2003 के इराक वॉर के बाद का सबसे बड़ा वॉरशिप, फाइटर जेट, सब कुछ होने की कहानी होती है। 28 जनवरी 2026 इस टेंशन के बीच गोल्ड अपने हाई पर पहुंच जाता है, लाइफ टाइम हाई पर, मोटा मोटा $5600 के लमसम। Gold extended its record-breaking rally on Thursday, blasting past $5,500 per ounce. That is, as investors sought safety amid geopolitical and economic strains. The precious metal jumped over 2% by midday in Asia and is up around 27% just this year. Prices broke the $5,000 mark for the first time on Monday and have continued to zoom higher. This is driven by a cocktail of factors, including strong safe haven demand and firm central bank buying. Since gold is priced in dollars, the weaker greenback also makes it cheaper for buyers holding other currencies. और इतना बड़ा नंबर कि इसने 1980 का वो अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिसे डिकेड तक कोई छू नहीं पाया। 30 जनवरी 2026 ट्रंप ने ऑफिशियली फाइनल किया। Today, President Trump announced Kevin Warsh as his pick to be the next chairman of the Federal Reserve. कि भैया केविन वॉर्श अब नए चेयरमैन होंगे। मैं हर घटनाक्रम को जोड़ रहा हूँ, वॉर को हाई लगा, केविन वॉर्श वॉर कह रहे हैं नए चेयरमैन होंगे। 28 फरवरी 2026 फिर वही होता है जिसका डर था। अमेरिका और इजराइल ईरान पे ज्वाइंट एयर स्ट्राइक करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर
अली खमेनी इस हमले में मारे जाते हैं। Well, Iranian state TV read out a statement from the country's Supreme National Security Council announcing Ayatollah Khamenei's assassination. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the noble soul of Imam Khamenei, leader of the great nation of Iran, the freedom seekers of the world, and the Islamic nations has joined the highest paradise and reached his long-cherished wish of martyrdom in the holy month of Ramadan. Today, Iran, the Islamic nations, and freedom seekers in the world are grieving the evil attacks by the criminal Americans and wicked Zionists. और यही दिन माना जाता है 2026 के ईरान वॉर की शुरुआत। अब गौर करिए, गोल्ड का पीक आया शुरू होने से पहले जब सिर्फ बिल्डअप हो रहा था, सिर्फ आशंका थी कि वॉर हो सकता है। मार्केट को अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सही बात है, वॉर तो एक दिन में होगा नहीं कि गया बम फोड़ के आ गया। बड़े प्लेयर को तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है, और समझ में आने से पहले पिक लग चुका होता है, और वही पिक लगा था। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है जो ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज ये होती है कि वॉर शुरू होते ही गोल्ड और ऊपर जाएगा, क्योंकि गोल्ड तो सेफ हेवन है ना, तो सेफ हेवन में गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, गोल्ड गिरना शुरू हो गया। अब इसकी वजह समझिए, जैसे कहते हैं ना ये पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, वैसे ही कहानियाँ बहुत अलग अलग होती है। वॉर की वजह से यहाँ क्रूड मेन हीरो था, क्रूड महंगा हो गया। क्रूड महंगा होने से महंगाई बढ़ गई, और महंगाई बढ़ने का डर आ गया। महंगाई का डर मतलब इन्वेस्टर को लगा अब इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो गोल्ड जैसी चीज़ जो कोई इंटरेस्ट नहीं देती कम अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि लोग अपना पैसा उन जगहों से निकाल लेते हैं जहाँ इंटरेस्ट नहीं मिलता, जैसे बॉन्ड, राइट। अब नतीजा क्या हुआ, अप्रैल से जून 2026 तक का क्वार्टरली गोल्ड के लिए पिछले 13 साल का सबसे बुरा क्वार्टर बन गया। Gold prices drifted lower on Tuesday, weighed down by a stronger dollar and fading prospects of an interest rate cut, as inflation concerns intensified against the backdrop of a potentially prolonged Middle East conflict. प्राइस अपने पीक से 28% नीचे आ गई, और जून में गोल्ड $4000 के लमसम आ चुका है, पिछले साल नवंबर के बाद का सबसे कमज़ोर लेवल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी जून में जब गोल्ड अपने सबसे कमज़ोर पॉइंट पे आया तो चाइना ने उस महीने 14.93 गोल्ड खरीदा। ये 2023 के बाद का सबसे बड़ा सिंगल मंथ परचेज है, नोट करके रख लीजिएगा, और लगातार 20वां टाइम बाइंग। इस खरीद के बाद चाइना का ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व पहुँच के हो गया है 2346 टन। अब यहाँ एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि कई जगह गलत चीज़ें बताई जाती हैं। चाइना गोल्ड रिजर्व में दुनिया में दूसरे नंबर पे नहीं है, नंबर 1 पे है अमेरिका, जिसके पास 8133 टन है। दूसरे किसी भी देश से कई गुना ज़्यादा। उसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, रसिया आते हैं। चाइना इन सब के बाद रफली आता है रसिया के बराबर, तो टॉप 5-6 में कहीं पर बैठा हुआ है। लेकिन असली बात टन की नहीं है, असली बात परसेंटेज की है। अमेरिका और जर्मनी अपने टोटल रिजर्व का 70% से ज़्यादा हिस्सा गोल्ड में रखते हैं, और चाइना सिर्फ 9%। मतलब अगर चाइना, जो ग्लोबल एवरेज 27% है, उसके पास पहुंचना चाहता है तो अभी भी क्या है, रास्ता बहुत बाकी है। यानी अभी शुरुआत में है, एंड नहीं हुई है। ग्लोबल एवरेज 27% का है, ये 9% है। अगर 27% भी पहुंचते हैं तो इनको दबा के बहुत बड़ी वाली बाइंग करनी पड़ेगी। अब एक और मूव आता है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सिग्नल है। पहले एक बात को समझिए, गोल्ड खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फिजिकल गोल्ड, असली सोना जो हम हाथ में पकड़ सकते हैं। दूसरा होता है पेपर गोल्ड, मतलब एक सर्टिफिकेट या ट्रेडिंग प्रोडक्ट जो गोल्ड की प्राइस को ट्रैक करता है। लेकिन हमारे पास एक्चुअल सोना नहीं होता, बस एक बैंक का वादा होता है। तो 24-25 जून 2026 को चाइना के सबसे बड़े बैंक ICBC, जो एसेट के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो अपने रिटेल कस्टमर के लिए लीवरेज पेपर गोल्ड ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं, और कुछ ही दिन में 4 और बड़े बैंक भी वही करते हैं। और डेडलाइन पता है क्या मिलती है, 24 जुलाई की। कस्टमर को बोला जाता है अपनी पोजीशन बंद कर दो, बेच दो, या फिर असली गोल्ड उठा लो, और उसके बाद एक्सेस बंद। अब ये समझना जरूरी है, चाइना ने अपने लोगों को गोल्ड खरीदने से रोका नहीं है। फिजिकल गोल्ड, ETF सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। वो सिर्फ लीवरेज बिना असली गोल्ड की ट्रेडिंग वो बंद की है। एक प्रैक्टिकल वजह भी है इसके पीछे। जैन में जब गोल्ड अपने पिक पे था, लाखों रिटेल ट्रेडर लीवरेज पर पेपर ट्रेड में पैसा लगाए, और जब गोल्ड 28% गिरा
तो लोग क्या हुए, मार्जिन कॉल में फंस गए, उन्हें नुकसान हुआ। तो ये रिस्क कंट्रोल भी होता है। लेकिन बिगर पिक्चर यही है कि चाइना अपने लोगों को धीरे धीरे असली माल की तरफ धकेल रहा है, कागज के वायदे से दूर। जैसे कोई कह रहा हो पेपर पे भरोसा मत करो, जो हाथ में पकड़ सकते हो पकड़ के बैठ जाओ, राइट। जैसे कई बार होता है ना, अरे बैंक में पैसा मत रखो, क्राइसिस है, पता नहीं बैंक भाग जाए, पैसा अपने पास रखो, कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। अब डॉलर और इंटरेस्ट रेट की तरफ चलते हैं, तभी तो उस कैलकुलेशन की तरफ पहुंचेंगे जिसके बारे में वीडियो के शुरू में बात की थी, क्योंकि यही जुड़ा है सीधे गोल्ड से। 28-29 जुलाई 2026 को फेड रिजर्व अपनी मीटिंग करता है। केविन वॉस, वही जिसे ट्रंप ने चूज किया था, अपनी दूसरी मीटिंग करते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, ट्रंप चाहते हैं रेट नीचे आए क्योंकि सस्ता लोन मिले और इकोनॉमी फास्ट हो, लेकिन वॉस ने इस प्रेशर के बावजूद क्या किया, जो था फ्लैट छोड़ दिया, बोला नहीं 3.5 से 3.75 है, अपन वही रखते हैं। Today, as you know, our committee decided to vote by a 9-3 vote to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. The committee is continuing its policy of making ample reserves in the banking system. The economy is showing impressive resilience. Even with recent shocks, the trends are positive and reveal solid growth. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. पब्लिक में बोलता है कि इन्फ्लेशन के लिए उनके पास कोई टॉलरेंस नहीं। और इंटरेस्टिंग बात, कमेटी के 3 मेंबर खुद रेट हाइक के फेवर में वोट कर रहे थे, कम करने को नहीं, क्योंकि ईरान वॉर की वजह से क्रूड महंगा हो गया था और इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ रहा था। इसका सीधा असर दिखता है बॉन्ड मार्केट में। 31 जुलाई को यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, मतलब यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड पे मिलने वाला इंटरेस्ट पहुंच जाता है, पता कहाँ, 4.75%, 2007 के बाद का सबसे ज़्यादा लेवल। अब नॉर्मली जब यील्ड इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है तो गोल्ड के लिए बुरा होता है, लोग अपना पैसा गोल्ड की जगह इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड में लगाते हैं। ये रिश्ता डिकेड से चल रहा है, जिसको कई बार हमने मॉर्निंग रील में जब ऐसा होता है तो आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन इस बार भी सेंट्रल बैंक ने खरीदना नहीं रोका, और ये वो सिग्नल है जो पुराने रूल को तोड़ रहा है। वरना क्या बैंक को बाइंग करनी चाहिए थी? कमेंट में बताइए, जरूर लिखिए। और 7 जुलाई 2026 को एक बड़ी हेडलाइन आती है, ब्लूमबर्ग लिखता है गोल्ड के 3 साल का बुल रन खत्म। जैन के पिक के बाद से इन्वेस्टर ने मोटा मोटा गोल्ड ETF से $18 बिलियन निकाल लिया। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक ने तो अपना पूरा फोरकास्ट बदल दिया। पहले उन्हें उम्मीद थी इस साल ETF में 400 टन का इनफ्लो आएगा, अब वो 50 टन का आउटफ्लो एक्सपेक्ट करें। इनफ्लो मतलब पैसा आना, आउटफ्लो मतलब जाना। लेकिन वही एग्जैक्ट महीना जून 2026 जब रिटेल डल रहे थे, जो वीडियो की शुरुआत में बोला, चाइना का सबसे बड़ा सिंगल मंथ परचेज, राइट। अब आते हैं डेट पर, 1 से 2 अगस्त 2026 गोल्ड का स्पॉट प्राइस मोटा मोटा $4042 के पास से $4098। घर की भाषा में कहें तो 24 कैरेट का गोल्ड 1.43 से 1.45 लाख 10 ग्राम का बात कर रहे हैं। और ईरान वॉर का क्या हुआ, 1-2 अगस्त को ट्रंप फ्रेश स्ट्राइक की धमकी देते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया और कतर जैसे मीडिएटर की वजह से ट्रंप ने अनाउंस किया कि मंडे 3 अगस्त मतलब आज से ईरान के साथ नेगोशिएशन शुरू होगा। टेंशन अभी भी है, लेकिन दरवाज़ा खोल दिए। अब ध्यान से समझिएगा, ट्रंप भी 2-2 सेकंड में, पल में तोला पल में मासा की तरफ बदलता जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मैक्सिमम लोग बस स्टेटमेंट आया पैनिक, अरे बाबा वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का 2026 वाला सर्वे एक बात क्लियरली दिखाता है कि एंड ऑफ 2025 में पहली बार पूरी हिस्ट्री में गोल्ड ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल सेंट्रल बैंक के रिजर्व में अब गोल्ड सबसे बड़ी कैटेगरी है 27%, जबकि यूएस ट्रेजरी सिर्फ 22% रह गया। और इस सर्वे में 89% सेंट्रल बैंक ने कहा है कि अगले साल उनका गोल्ड बढ़ेगा, यानी बाइंग और बढ़ाएंगे। और 45% ने खुद कंफर्म किया कि वो एक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने की, यानी प्लान शुरू हो चुका है। अब तुरंत तो गया नहीं, बाजार में गए शर्ट खरीद के आ गए। और ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है, ग्लोबल शिफ्ट है डॉलर हेवी रिजर्व से हटके गोल्ड की तरफ। तो ये समझना पड़ेगा, जब सरकार की बातें हो रही है, रिजर्व बैंक की बातें हो रही है, तो ये बटन दबाओ गेम नहीं होता, ये प्रोसेस होता है, मीटिंग होता है। अब आते हैं उस नंबर पर जो शुरुआत में हमने बोला था। एक मैक्रो एनालिस्ट हैं ल्यूक ग्रोमैन, ठीक है, इनका नाम है। इन्होंने एक सिंपल कैलकुलेशन की जो मैं तुम्हें तोड़ के समझाता हूँ। चाइना हर साल जितना एक्सपोर्ट करता है और जितना इंपोर्ट करता है, उस फर्क को बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। और चाइना का ये नंबर है रफली 1.2 ट्रिलियन के पास का। अब सोचिए, अगर चाइना अपना पूरा ट्रेड सरप्लस गोल्ड में सेटल करना चाहे, मतलब दूसरे कंट्री से पैसा लेने की जगह गोल्ड ले,
तो उस गोल्ड की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि प्राइस को नए लेवल पे जाना पड़ेगा ताकि डिमांड सप्लाई बैलेंस हो। अब चाइना को एनुअल गोल्ड इंपोर्ट कितना है? रफली 940 टन। ट्रेड सरप्लस को इस इंपोर्ट से डिवाइड करो, जो नंबर आता है वो है रफली $38,000 पर आउंस, वही 15 लाख वाली कहानी। अब एक ज़रूरी बात ये क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं आपको कोई गलत उम्मीद नहीं देना चाहता। ये एक एनालिस्ट का थियोरेटिकल कैलकुलेशन है, कोई ऑफिशियल टारगेट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि अगर दुनिया में सच में गोल्ड बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट की तरफ कहानी बढ़ी, इसलिए मैं 1971 से शुरू हुआ कि ये सब धीरे धीरे होता है, रातों रात नहीं होता है। तो किस तरीके से धीरे धीरे आप शिफ्ट देख रहे हो, अभी तक लेटेस्ट शिफ्ट देखा, यूएस रिजर्व कैसे गिरा, बॉन्ड यील्ड का, फिर गोल्ड का कैसे बढ़ा, तो ओवरऑल कहानी दिखती है कि हाँ भैया सबका एक फेज आता है, बुलियन का फेज आया, अभी शांति से बैठा है, चाहे उसके जो भी शॉर्ट टर्म में बहाने हो, बट लॉन्ग टर्म में कहानी फिर एक अनदर लेवल पर जाएगी। और वो अनदर लेवल की कहानी के लिए ही आपको 1971, 2008 हर एक कहानी का डॉट मैंने कनेक्ट किया कि कैसे कैसे चीज़ें बदली, धीरे धीरे बदली। क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं अच्छा गोल्ड नहीं चल रहा है खरीद ले, अब कोई बताए कि अच्छा ऊपर जाने वाला खरीदते हैं, फिर कल ऊपर नहीं गया, तो ये बड़ी कहानी है। अब काम की बात करते हैं। पहली बात, जो शिफ्ट हो रहा है दुनिया भर में उसे इग्नोर मत करो। पैसा फाइनेंशियल पेपर से हटकर रियल एसेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखें। दूसरी बात, फिजिकल और पेपर का फर्क समझिए। चाइना ने अपने लोगों को फिजिकल की तरफ पुश किया, राइट। हम इंडिया में ETF यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपनी टोटल वेल्थ का एक छोटा हिस्सा हार्ड फिजिकल गोल्ड में रखें तो बहुत अच्छा हेज बन सकता है। तीसरी बात, क्रैश का वेट मत करो, प्लान बनाओ। 2000 हो या 2008, जो लोग सबसे ज़्यादा डूबे वो बेवकूफ़ नहीं थे, बस उनके पास कोई प्लान नहीं था। उन्होंने मान लिया था कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा, या फिर गिर गया तो अरे बाबा मर गया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड एक हेज है, कोई लॉटरी टिकट नहीं है। और जो आप ये सोचते हो ये $38,000 ये चलो सब अच्छी बात है, कल परसों 38,000 छोड़ दो। एक देसी भाषा में बात कर लो कि मान लो गोल्ड का 1.5 लाख का भाव है, आप सोचते हो 5 लाख भी, तो भैया आज कल परसों में नहीं होगा। ये सालों की बात है, जहाँ 5 साल 10 साल 15 साल की स्टोरी होगी। इसीलिए मैंने फिर से याद दिलाऊं 1971 2008 क्यों बताया, कि आपको एक ईयर वाइज कहानी पता चले कि ओके ये लंबी कहानी है। लंबी कहानी में ये कहानी धीरे 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 बढ़ती आ रही है, तभी तो आज के डेट में गोल्ड नंबर 1 एसेट बन चुका है, वरना तो बनता नहीं ना। वरना इतनी सारी कहानी के बाद भी चाइना बाय नहीं करता ना लगातार 20वें महीने। बॉन्ड यील्ड की कहानी यहाँ पहुंच चुकी है, उसके बाद जब गोल्ड को लोग छूना नहीं चाहते हैं, लोग बैंक गोल्ड को छू रहा है ना, तो यानी ये वो कहानी है जो इशारा करती है कि अगर हमारा थॉट प्रोसेस लंबा है तो गोल्ड का भी थॉट प्रोसेस लंबा है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में गोल्ड का रेट 15 लाख दिख सकता है? तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर करके प्यार कीजिए। थैंक यू।